आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है भूतिया स्कूल। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना स्कूल था जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। अब ये खंडहर बन चुका था, टूटी फूटी दीवारें, जाले से भरी छत और गिरे हुए दरवाजे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस स्कूल में भूतों का साया है। लोग बताते थे कि कई साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। ये स्कूल कभी बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ही सख्त और गुस्सैल स्वभाव का था। उसकी सख्ती के कारण बच्चे उससे डरते थे। एक दिन एक छात्र ने गलती से कुछ ऐसा कर दिया जिससे प्रिंसिपल बहुत नाराज हो गए। कहा जाता है कि गुस्से में आकर उन्होंने बच्चे को छत से धक्का दे दिया। बच्चा सीधे नीचे गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन ये कोई साधारण मौत नहीं थी, क्योंकि जब लोगों ने बच्चे के शव को उठाया तो उसकी आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को घूर रहा हो। उस दिन के बाद से स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो जाते, ब्लैकबोर्ड पर अपने आप कुछ लिखा जाता और कभी कभी बच्चों को कोई छाया दिखती जो उन्हें घूर रही होती थी। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों का आना कम हो गया और आखिरकार इसे बंद कर दिया गया। गांव के लोग इस स्कूल के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन चार दोस्त राहुल, सनी, पूजा और रीना बहुत साहसी थे। वे हमेशा इस स्कूल की कहानियों को मजाक समझते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस स्कूल के अंदर जाकर खुद देखेंगे कि वहां सच में कुछ है या ये सिर्फ अफवाह है। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर स्कूल पहुंचे। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। एक पल के लिए सभी चौंक गए, लेकिन फिर सोचा कि हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। हर जगह धूल थी, फर्श पर पुराने कागज और किताबें बिखरी हुई थीं और क्लासरूम के दरवाजे जंग लगने के कारण अजीब आवाजें कर रहे थे। राहुल सबसे आगे था। उसने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। तभी उसे एक क्लासरूम से कुछ सरसराने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने रोशनी उस ओर की, वहां रखी पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। पूजा ने डरकर कहा, मुझे यहाँ कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल और सनी अभी भी हिम्मत दिखा रहे थे। तभी अचानक क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगी। चारों की आंखें हैरानी और डर से फटी रह गईं। ब्लैकबोर्ड पर लिखा था, भाग जाओ वरना तुम भी हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। रीना डर के मारे जोर से चिल्लाए और दौड़ने लगी, लेकिन तभी दरवाजे के पास एक परछाई दिखी। वह एक छोटे बच्चे की आकृति थी। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने कराहती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ फंसा हूँ, मेरी मदद करो। चारों दोस्त कांपने लगे। पूजा रोने लगी और रीना डर के मारे पीछे हट गई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? भूतिया आकृति धीरे धीरे और करीब आए और बोली, मुझे इस स्कूल के प्रिंसिपल ने मार दिया था। अब मैं यहाँ फंसा हूँ। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से पटपटाने लगीं और कहीं से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। चारों दोस्त पूरी ताकत से भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी बच्चे की आत्मा ने कहा, अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो बिना पीछे देखे भागो। वे चारों आंखें बंद करके दौड़ने लगे। अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा जोर से बंद हो गया। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी। अगले दिन वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। एक बुजुर्ग ने कहा, जो भी उस स्कूल में रात में जाता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। राहुल, सनी, पूजा और रीना ने कसम खाई कि वे अब कभी उस स्कूल का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह आत्मा अब भी वहां कैद थी? रहस्य अब भी बना हुआ है। कई साल बीत गए, लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं कि रात के समय उस स्कूल की खिड़कियों से किसी के सिसकने की आवाज़ें आती हैं। अगर कभी तुम भी उस गांव में जाओ तो भूलकर भी उस स्कूल में मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि वह आत्मा अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हो।